जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज पढ़ रहे क्षेत्रमिति और आयतन का पार्ट सेकेंड है। ठीक है मित्रों, आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो अभी जाके देखें। और अगर आप क्विज करना चाहते हैं, इन प्रश्नों की जो आपने यहाँ देखे उनकी क्विज करना चाहते हैं, तो क्या करें, टेलीग्राम में जाए। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पे हर वीडियो की क्विज बनी हुई है, आप जाए और सोल्व कर सकते हैं मित्रों। अब करते हैं ये प्रश्न मित्रों। क्या है, बहुत आसान है, आप कोशिश करें, पॉज करके कोशिश करें। तो अब मैं पहला प्रश्न लेता हूँ आपके सामने। क्या है प्रश्न, देखो। 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोल गेंद को पिघलाया गया तथा एक सेमी किनारे वाले घनों को पुनः डाला गया। ठीक है, गोली गेंद किस में बदल गई? घन में बदल गई। कितने सेमी? 1 सेमी। तथा इस प्रकार के बने घनों की संख्या क्या है मित्रों? इस प्रश्नों को कैसे करेंगे? इस प्रश्न को देखो मित्रों, एक कड़ी क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस दे रखा है, ये व्यास में दे रखा है मित्रों। क्या है ये? व्यास। इस व्यास को किसमें बदलना पड़ेगा? त्रिज्या में बदलना पड़ेगा। किससे बदलना पड़ेगा? त्रिज्या में बदलना पड़ेगा। और इसमें क्या, घनों की संख्या है। हमेशा घनों की संख्या निकालना हो, किसी भी संख्या निकालना हो, तो क्या इसका आयतन लेते हैं। क्या लेते हैं मित्रों? आयतन लेंगे। किसका? गोलीय गेंद का आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है मित्रों। और बटे में क्या लेंगे? घन का आयतन। घन का आयतन। ठीक है, छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर। बड़ा घन है, बड़ा गोलीय गेंद मतलब गोला है ऊपर, और नीचे घन मतलब जो बड़ी आकृति वो ऊपर की तरफ आयतन लेंगे, और नीचे जो छोटे छोटे पीस हो रहे वो नीचे की तरफ छोटे आकृति मतलब आकृति 3D आकृति का आयतन। ठीक है, अब क्या घनों की संख्या निकालनी। गोले का आयतन क्या होता है मित्रों? 4/3 पाई r क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है मित्रों, ये सूत्र लिख दिया। आप सूत्र में करना क्या, डायरेक्ट प्रश्न करना। 4/3 22/7 इंटू r क्यूब। अब मित्रों देख लो यार, क्या है ये? व्यास। मैंने बता दिया, आप प्रश्न करेंगे तो गलती क्या करेंगे? व्यास पे। ऐसा प्रश्न मित्रों एग्जाम में आया हुआ है। आप वहां क्या फटाफट करने की कोशिश करते हो तो ये व्यास को पढ़ना भूल जाते हो या स्किप हो जाता है। तो अपन को स्किप करना नहीं है। आर क्या लिखेंगे? 21/2। कितनी बार है? क्यूब है। 21/2 और 21/2। ठीक है, 10.5 भी लिख सकता। फिर क्या है? एक, इसके नीचे क्या आएगा? एक का क्यूब। एक का क्यूब क्या होगा? एक ही होगा। इसको लिखो ना लिखो बराबर है। बस अपन को आयतन निकालना है, तो इतने घनों की संख्या आ जाएगी। अब इसको क्या करें? काट दें मित्रों। 7×21, 3 से 3 कट गया, 2×2=4, 4 से 4 कट गया, लास्ट में बचा कितना? 22×21 बटे 2। क्या आएगा मित्रों? बटे 2। ठीक है मित्रों, ये यहाँ तक हो गया। अब इसको आपको 22 2 से और कट जाएगा, कितनी बार? 11 बार। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, गुणा करो, कितना आता है देखते हैं। 21×11, 11 का पड़ा एक बार, एक का हासिल, 11×2=22, 22 और 1 23। 23 से 21 से गुणा किया, कितना आएगा? 4851 आंसर। ठीक है मित्रों, आप गुणा करना, मैंने तो गुणा किया है। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया? डी वाला। ठीक है, आपके भी यही आएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न मित्रों। दूसरा प्रश्न मित्रों क्या है? 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इन घन है। ठीक है मित्रों, गलत लिखा, घन को कितनी बार काटा जाएगा? ऑप्शन दे रखा है 3, 6, 9 बार। इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे मित्रों? देखो मित्रों, क्या प्रश्न है, देखो। 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाला एक घन है। ठीक है, ये इसको कितना है? 1 सेंटीमीटर वाले लंबाई के छोटे छोटे घनों में इसको काटना है। कैसे? देखो, ये 4 है, एक एक सेमी का काटना है, तो मतलब 1 सेमी यहाँ पे। ठीक है मित्रों, और 1 सेमी यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है मित्रों, 1 1 सेंटीमीटर इसके 4 पार्ट करने हैं इसको। अब इसको कितनी बार काटे और कितनी बार काटा जाएगा, तब जाके आपको क्या मिलेंगे? 1 सेमी लंबाई के छोटे छोटे
घन मिलेंगे मित्रों। इस प्रश्न को आप करें, देखो इतना मैंने हिंट दे दिया आपको, आप कोशिश करें कैसे होगा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे होगा। देखो एक, देखो मित्रों एक बार एक बार ये और एक बार यहाँ से, ठीक है मित्रों। ये ऊपर से कटेगा, कहाँ से कटेगा देखना मित्र ध्यान से, ठीक है। ऐसा ये बार वाली किया है, ठीक है मित्रों। 3 बार ये कटेगा पूरा ऊपर से, ठीक है। अब ऐसे कैसे कटेगा देखो, एक बार ये, ठीक है, एक बार ये और एक बार ये, ऐसे करके ये ऐसे कटेगा। अब ऐसे कट गया, देखो मित्रों, ठीक है। एक बार यूं कटेगा, एक बार यूं कटेगा। अब मित्रों कौन सा रह रहा है देखो, एक बार अब ऐसे कटेगा, कैसे देखो, ये तो हो गया लंबाई में, इधर देखो इधर, ये एक, दो और ये तीन, ठीक है मित्रों। मैं टुकड़े ऐसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको समझने के लिए कैसे क्या कटेगा। देखो आप देखना, ठीक है, हाँ कट गया, सब मिल रहे हैं। सही नहीं बना क्या, सही बना है बिल्कुल। देखो एक तो कटेगा लंबाई में, एक कटेगा चौड़ाई में और एक कटेगा ऐसे, ठीक है मित्रों, ऊंचाई में। ठीक है, कितनी बार कट रहा है देखो, लंबाई में कट रहा है 3 बार, ठीक है मित्रों। बी चौड़ाई में कट रहा है 3 बार और एच हाइट में कट रहा है 3 बार। कितनी बार कट रहा है, 3 3 9। तो कौन सा आंसर हो गया, सी मित्रों। ठीक है मित्रों, जितनी बार देखो आप एक डब्बा लेना, उसको काटने की कोशिश करना। देखो एक यूं कट रहा है, ठीक है, यूं वाला कट रहा है, एक यूं कट रहा है, एक ऊपर से कट रहा है देखो ऐसे, और एक यूं कट रहा है, एक ऐसे कट रहा है, देखना आप। ठीक है, तो आप खुद डब्बा लेना, काटना, गना भाग आकार का क्या लेना, डब्बा लेना, उसको काटना, आपको पता चल जाएगा कितनी बार कट रहा है। इसकी एक ट्रिक क्या है मित्रों, लंबाई से जितनी बार कटेगा उतनी चौड़ाई से भी कटेगा, उतना ऊंचाई से भी कटेगा। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न आपका हो गया मित्रों, समझ में आ गया होगा आपको। अब करते अगला प्रश्न मित्रों। हेलो मित्रों, तीसरा प्रश्न लेके आया हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप करें कोशिश तो मजा आ जाएगा। देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल है मित्रों। क्या सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, किसके, घनाभ का। सबसे पहले सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी, बी एच और एल एच। किसमें होते हैं, दो का गुणा में। किसमें होते हैं मित्रों, ये दो के गुणे में होते हैं, दो एल बी बी एच और एच एल। ठीक है मित्रों, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसने क्या करा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग एल प्लस बी प्लस एच, कितना है मित्रों, 20 सेंटीमीटर। ये भी एल ही है, ठीक है मित्रों, ये एल, कंफ्यूज नहीं होना, ये एल है, ये भी एल। ठीक है, और क्या दे रखा है, विकर्ण की लंबाई। अब मित्रों आपको पता है विकर्ण क्या होता है, घनाभ के विकर्ण क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 6√6। दोनों किसमें, सेंटीमीटर में, तो यूनिट का कोई चक्कर है नहीं। ठीक है, ये मैंने घनाभ पढ़ाया था तब सूत्र सब लिखवाया है, आप देखना घनाभ की वीडियो प्ले लिस्ट में जाके वहां मिल जाएगी आराम से। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो सबकी प्ले लिस्ट बना रखी है मित्र। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब मित्रों क्या करो, इस अंडर रूट को हटा देता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अंडर रूट को हटा देता हूँ, इधर से भी स्क्वायर करूंगा, इधर से भी स्क्वायर करूंगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा। या फिर ऐसे देख सकते हो, इस अंडर रूट को हटाना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर क्या था 36, अंडर रूट का स्क्वायर क्या था, अंडर रूट हट गया गुणा 6, 36 गुणा 6 से करते तो कितना आता है, 216। ठीक है मित्रों, देख लेना, सतारंग 36 का 3, 6 18 और 3 21, ठीक है, 216 आ गया सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, ये कर देता सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से भी स्क्वायर किया, इधर से भी स्क्वायर किया। ओके मित्रों, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। किसके बराबर है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच। सूत्र तो आपको कंठस्थ याद होने ही चाहिए। ठीक है मित्रों, कंठस्थ याद होने चाहिए। कभी भी आपको पूछे, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंठस्थ तो होने ही चाहिए, क्योंकि कंठस्थ नहीं होंगे तो आप पिछड़ जाएंगे मित्रों। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम इतना है कि साल दर साल भर
हमेशा कट ऑफ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो आपको भी उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ती जा रही है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी दर से बढ़ रही है, वैसे कट ऑफ की दर भी ऐसे ही बढ़ रही है मित्रों। इसलिए आपको मेहनत बहुत दबा के, हर चीज दबा के, मतलब मेहनत बहुत दबा के, मेहनत करके आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो मित्रों, इसमें एक कॉन्सेप्ट मान लो, एक ट्रिक मान लो, उसी से होगा ये मित्रों। प्रश्न किससे होगा? उसी से होगा। किससे होगा? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। एलजेब्रा वाला फॉर्मूला आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है मित्रों? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB बी एच और एल एच एच एल। ठीक है, ये अपने क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया मित्रों? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या मित्रों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इसका मान पता है, इसका मान पता का दे रखा है। ये आपने प्रश्न पहले कर रखा होगा तो ही होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आप वहां पे करें कोशिश। पहली बार कर रहे होंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, पहले से किया होगा तो कम टाइम लगेगा। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, ये पूरा योग कितना दे रखा है? बी का स्क्वायर एच, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का है कितना दे रखा है? 216 बराबर या प्लस, सॉरी प्लस क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सप्र 6। ठीक है, सप्र 6 कर दिया। ठीक है, इसका जगह ये लिख दिया, पूरा नहीं लिखा। अब क्या? 20 का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर कितना था? 400। ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 216 कितना आया? 400 में से 216 गए तो कितना रहे? 200 गए 16, 200 में से 16 गए तो 184 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ये सप्र 6 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है मित्रों, तो कौन सा आंसर हो गया? 184 बी वाला आंसर हो गया। तो देखो 216 भी दे रखा है और क्या 400 भी दे रखा है। ये 400 और 616, तो क्या पता किस हिसाब से दे रखा है इसने। देखो कितने क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं मित्र, इसलिए आपकी तैयारी स्पष्ट, आंसर स्पष्ट, कैलकुलेशन होगी तभी ये प्रश्न हो पाएगा। तो मित्रों देख लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके वापस से प्रश्न देखें मित्रों। बहुत सरल तरीके से करवाएं। ये मित्रों सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा मित्रों। क्या है ये सूत्र है? एलजेब्रा का। एलजेब्रा में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें भी ये सूत्र लिखवाया है। देखो मित्रों, हर चीजें कंपटीशन एग्जाम में एक दूसरे से लिंक होके ही आती है। तो वो आपका क्या चेक कर रहा है? कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उसका भी एलजेब्रा एक्सप्रेशन का, बीजगणित का और किसका आयतन या क्षेत्रमिति का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस हिसाब से आपका टेस्ट लेता है और प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है मित्रों, हर टाइप के प्रश्न अपन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मित्रों।